क्योंकि कुछ झगड़े बढ़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ने लगे थे, तो एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जब गांधी जी फास्ट कर रहे थे यूनिटी के लिए। तो अक्टूबर 1900 सितंबर 1924 में एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हिंदुस्तान के सब प्रोमिनेंट लीडर्स दिल्ली में उन्होंने शिरकत की। उसमें मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद भी मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद अली, मुस्लिम लीडर्स और पारसी लीडर्स, क्रिश्चियन लीडर्स, सब मजहबों के लीडर उसमें मौजूद थे और हिंदुओं के स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। और इन लोगों ने क्या रेजोल्यूशन पास किया वो मैं आपको बताता हूँ, ये सुन लीजिए, ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए। दैट ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप of whatever faith or religion shall be considered sacred and inviolable and shall on no account be attacked or desecrated. ना उनको अटैक किया जाएगा ना डिसिक्रेट किया जाएगा on any account. Whether, now this is very important, whether as a result of provocation or by way of retaliation. मतलब कोई ये आर्ग्यूमेंट की फलाना ये किसी ने पहले तोड़ा था इसलिए मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, दैट आर्ग्यूमेंट इज क्लोज। दे सेड 1924 में ये रेजोल्यूशन के, इसको ध्यान से सुन लीजिए, दैट ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ व्हाटएवर फेथ और रिलीजन शैल बी कंसिडर्ड सेक्रेड एंड इनवायलेबल एंड शैल ऑन नो अकाउंट बी अटैक्ड और डिसिक्रेटेड वेदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोवोकेशन or by way of retaliation for sacrilege of the same nature, कि उसी किस्म का sacrilege पहले हो चुका है वो कारण नहीं बन सकता उसको फिर से डिसिक्रेट करने के लिए। It shall be the duty of every citizen of whatever faith or religion to prevent such attack or desecration as far as possible, and where such attack or desecration has taken place, it shall always be promptly condemned. और इसका सोर्स भी मैं आपको दे देता हूँ, ये इंडियन एनुअल रजिस्टर 1924 वॉल्यूम 2 पेज 156 पे ये रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने ये पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी उन सब के नाम भी इस किताब में दर्ज है। एक चीज और, जवाहरलाल जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस यूनिटी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जवाहरलाल जी लिखते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल 20s many attempts were made to settle the communal problem by mutual talks and discussions. Unity conferences they were called. The most notable of these was the conference convened by Maulana Muhammad Ali, the Congress president for the year in 1924 and held in Delhi under the shadow of Gandhiji's 21-day fast. Gandhi ji fast कर रहे थे और ये conference के resolution के बाद ही उन्होंने अपना fast तोड़ा। These were many earnest and well-meaning people. There were many earnest and well-meaning people at these conferences, and they tried hard to come to an agreement. Some pious and good resolutions were passed, but the basic problem remained unsolved. और ये क्यों unsolved रहा उसका वो कारण बताते हैं। It could not be solved by these conferences, for a solution could not be reached by a majority of votes, but by virtual unanimity. कि जब तक पूरी unanimity ना हो तब तक solution नहीं हो सकता, क्योंकि there will always be extremists of various groups present whose idea of a solution was a complete submission of all others to their views. और जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं तब तक ये इस रास्ते से solution होना मुश्किल हो जाता है। Indeed, one was led to doubt whether some of the prominent communalists desired a solution at all. हमें ये डाउट होने लगा कि ये जो कम्युनलिस्ट वहाँ मौजूद है, कुछ जो मौजूद थे वो क्या सल्यूशन चाहते भी थे या नहीं। तो ये वजह बताते हैं कि जब कोई
ऐसी इशू उठे जो जिस पे यूनानिमिटी ना हो, कुछ एक साइड दूसरी साइड में एक एक्सट्रीमिस्ट भी अगर आ जाए तो वो झगड़ा फैलाते रहेगा, और झगड़ा फैलाने का मकसद ये है कि वो चाहते नहीं कि ये सॉल्व हो। पर इस बात यूनानिमिटी के पॉइंट में मैं आपको एक पॉइंट ऑफ फैक्ट बता, ये यूनानिमसली पास हो, इसमें कोई डिसेंट नहीं था। तो इस कॉन्फ्रेंस में स्वामी श्रद्धानंद भी थे और मदन मोहन मालवीय भी थे, जो जिनको ये जो उनको तो डिनाई नहीं कर सकते कि ये हिंदू लीडर्स वाकई हिंदू लीडर्स से झूठ के हिंदू लीडर्स नहीं थे। और आपको मालूम है कि जब ये बाबरी मस्जिद की मूवमेंट चल रही थी तो अडवाणी जी का एक बयान भी था उस ज़माने में कि ये हमारी रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट। तो जब आपका पॉलिटिकल मूवमेंट है तो नेचुरली यू विल नॉट वांट अ सेटलमेंट। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस अफेयर एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, बिकॉज जिसको जो आप वकील लोग जानते हैं कि जब आप झगड़े को निपटाना नहीं चाहते, जब आप चाहते कि झगड़ा चलते रहे, तो कई तरीके हैं उसको चलाते रहने के, और वही आपको अब आपके सामने दिख रहा है। तो ये सच्चाई है। बोलने की कोशिश करूंगी, हालांकि हमारे जो भी केसेस हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, बट कोशिश होगी। मैं केरल की हूँ तो मुझे माफ करिए अगर आपका धन्यवाद इतना पक्का कि आप केरल की होते हुए हिंदी बोल रहे हैं। विशेष धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हाँ दोबारा मैं धन्यवाद कहूँगी। आज के दिन एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए था, और उसके अलावा जो पहले से जो हमारा जो कनेक्शन है इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के साथ खेड़ा साहब के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो और उस विषय में के बारे में जब बात करेंगे तो इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट certain judgments and the law as well. एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें जो इलेक्शंस वगैरह के बारे में है, और उसमें 1989 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके तहत ओनली अ पार्टी विच डिक्लेयर्स इटसेल्फ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान का सुरक्षा करेगी और जो उसके हित में काम करेगी और सपोर्ट में काम करेगी, उस पार्टी को, और उस पार्टी ने अगर वो डिक्लेरेशन भी दिया हो, और उसके अलावा दे हैव टू डिक्लेयर दैट दे आर सोशलिस्ट एज वेल एज सेक्युलर, उसके बगैर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू बी रजिस्टर्ड। तो उस बारे में हमने केस डाला था, बिकॉज कई पार्टियों ने उसका उल्लंघन तो किया ही किया है, बट फ्रॉड के बेसिस पे ये कहते हुए कि हम उसका पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद एक्चुअली दे वर नॉट कंप्लाइंग विद दिस एट ऑल। तो उन्होंने फॉल्स अंडरटेकिंग दिया था इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बारे में केस डाला था खेड़ा साहब के जरिए। खास तौर से द पार्टी इन क्वेश्चन वाज शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल हैज 2 कॉन्स्टिट्यूशंस इवन टुडे, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो गुरुद्वारा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मतलब कन्वीनियंटली उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि फर्जी है। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, और उस संविधान के बेसिस पे ही उनको रजिस्ट्रेशन या उनका पंजीकरण किया गया है 1989 में। तो उस रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करते हुए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, और उस याचिका को तो ऑफ कोर्स कोई भी कोर्ट सुनने को राजी नहीं है। बहुत ही मुश्किल से उस याचिका को हमने वी हैव मेड श्योर दैट इट हैज सर्वाइव्ड। कई बार डिसमिस करने की कोशिश की है। एक बेंच ने 2015 में पूरी तरह से केस सुन के जजमेंट को रिजर्व करके 5 महीने के बाद चीफ जस्टिस ने बोला कि मुझे रिक्यूज किया जाए, 5 महीने के बाद जजमेंट को रिजर्व करके। तो उसको भी हमने चैलेंज किया कि आपने इस तरह से कैसे किया। तो फिर वो ट्रांसफर हो गया बेंच, और अब ये केस चल रहा है। सारे प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब अचरज की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपोज कर रही है। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है
कह रही थी कि हम तो देखिए इसमें पार्टी भी नहीं बन सकते हैं, हालांकि वो पार्टी वन है, पर वो कह रहे हैं कि हम इसको अपोज कैसे करेंगे, हम तो बिल्कुल प्रोफॉर्मा की तरह बैठे रहेंगे, आप तो शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ आपने केस डाली है, तो लेट देम आर्ग्यू द केस. बट रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन हैज वेरी सडनली स्टार्टेड contesting the case very aggressively in the Delhi High Court. तो केस वहाँ पे अटका हुआ है. It is supposed to come up for final arguments. इसी दौरान unfortunately खेरा साहब पूरे हो गए. तो we have filed for implement of उनके legal ends. उनका जो लड़का है, he will continue the case apart from another co-petitioner जो कि ओम सिंह सठियाना है, वो भी शायद इसी पार्टी के मेंबर हैं. तो हमने कहा है कि बिकॉज देयर इज अ रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, खेरा साहब ने इतना काम किया है, तो कैन वी ऑल्सो हैव हिम एज अ लीगल है. तो इलेक्शन कमीशन हैज वेरी अग्रेसिवली अपोज्ड इट. इट इज ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट दैट द इलेक्शन कमीशन, द रीसेंट लॉयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो related to Times Now, one of the very aggressive proponents of what is it, pro-BJP politics. So anyway, so right now it's being very aggressively contested. और ये कहा गया है कि you cannot have a legal representative of a person in a public interest litigation. उसको ऐसे ही चालू किया जाए. तो we are now asking for that to come to court. तो उसका status ये है. तो हम of course we are continuing with the case. पर इसी बीच खेरा साहब ने एक क्रिमिनल केस भी डाला था बादलों के खिलाफ. वो केस इट वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट. इट वाज सपोर्टेड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था जो एक समनिंग ऑर्डर था लोगों को, बादलों को बुलाने के लिए फॉर टू प्रोसीड एज अक्यूज्ड. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी रॉन्ग ऑर्डर दे हैव dismissed the set aside the High Court, Punjab and Haryana High Court judgment. उसको अब रिव्यू डाले हैं. रिव्यू भी अभी जस्ट 2 दिन पहले डिसमिस हुआ. तो we'll see how we can, whether we can take it forward in curative, because ये बिल्कुल गलत है. बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है. जो भी कानून हमने, जिस कानून का हमने सहारा लिया था, उस कानून को उन्होंने जिस इंग्रेडिएंट पर हमने भरोसा किया, मतलब रिलाई किया था, उस इंग्रेडिएंट को उन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया है. तो बहुत गलत ढंग से ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने. तो वहाँ पे वो केस है. नाउ कमिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये जब बाबरी मस्जिद के बारे में देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, तभी ये कानून पास किया गया था. इट वाज एक्चुअली टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो इसी के बेसिस पे ये एक्ट लाया गया था. देयर आर प्यूनिटिव प्रोविजंस. ये यू कैनॉट change the character of any religious place as declared on 15th of August 1947. But अभी क्या हुआ है कि एक एक करके, first of all, एक एक करके people are challenging either the law or whether a place ought to be declared as a mosque or a place of a particular form of worship. और ये क्लेम किया गया है कि there must have been a temple earlier. अब Destabilization in the society. Socialist Party wants to oppose its tooth and nail. So this seminar is part of that. And we declare that we don't want such a situation. We want the secularism. It is defined and implemented as the commitment of the Constitution, which is laid down in the preamble itself. Therefore, on the day on which India got freedom, and when we were declared as Indian citizens, Muslim, Christian and all others, on that day what peace prevailed, that has to be maintained. This is the gist and the intention of the act. Now that act is very important as on today. Today the subject is of Ayodhya, construction is over. All process of temple and religious aspects are being used for canvassing votes to influence an election.
thinking that majority of people are Hindus and therefore if we project an issue, they will succeed. But I would like to tell that is a false notion. Hindus as such, or the influence of these people over the Indian population is not that much. If you calculate and analyze, you will find that it is only less than 30%. 70% is outside the villa. Here, Anuschudi Jati, backwards, and such people are the majority. 70% is the majority. They are not communal. They are not going to argue like this. They are fighting for their livelihood. We have to unite them. For that, what is to be done is a caste census. So caste census is important for Socialist Party. So Socialist Party declares that caste census is to be taken. Caste has to be, so long as caste is maintained, their pro rata right is to be given to them. That is their constitutional right. Equality is a constitutional right of every citizen in India. That equality to get, no doubt, there should be provisions in the constitution. So, this act is important. To get equality, this act has to be implemented. And caste census is to be implemented. This 30% which is there, Mr. Modi is trying to canvass it through manipulation. And that manipulation is taking place. And we want to oppose that manipulation. Socialist Party is organizing that movement to oppose this manipulation. There we declare, being the president of the Socialist Party, I declare that we stand one against BJP all over India. We stand to support the India movement which has come up, irrespective of the fact that whether we are in it or out it and all, we are not thinking. We feel that the present regime is to be down in this election. And we understand that there is only 30% for them. But unfortunately, by dividing other parties and by dividing divisions and creating communal tension and canvassing, telling or thinking that they can bring a Hindu Rashtra, the RSS slogan at the time of its formation, they are going ahead. Socialist Party declares that we are against it and we want to form the unity of the 70%. The Anuschudi Jati, the backward, the Muslims, the Christians, minorities and all together. So this is in the background of the present act what I have to declare in the name of Socialist Party.